दोस्तों नमस्कार। मैं सौरव विनोत्री ऑफिशियल चैनल के माध्यम से आज काफ़ी समय के बाद आपके सामने प्रेजेंट हुआ हूँ। और यहाँ प्रेजेंट होने का सिर्फ एक कारण है, और वो कारण है कि अभी आपने कुछ दिन पहले देखा कि भारत में इलेक्शंस हुए थे और उस इलेक्शन में बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिला है, जो कि एनडीए के साथ पूर्ण बहुमत मिला है। बीजेपी को स्पष्ट बहुमत नहीं दिया गया, उसे 240 सीट मिली, बट उनके सहयोगियों के साथ बीजेपी ने सरकार बना लेगी और कुछ दिन के बाद शपथ ग्रहण समारोह होगा। मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ और शाहजहाँपुर डिस्ट्रिक्ट में मैं रहता हूँ। अभी कुछ दिन पहले दिनांक 1 या 2 तारीख को मैं अयोध्या नगरी में था। जो चुनाव का रिजल्ट आया है उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो बात निकल के आ रही है हम लोगों के सामने, वो आ रही है अयोध्या में बीजेपी का हार जाना। दोस्तों, मैं इंस्टाग्राम पे काफ़ी रील्स आजकल देख रहा हूँ। इंस्टाग्राम पे एक रील मैंने देखी तो उसमें कहा गया कि अयोध्या कभी अपने राजा की नहीं हुई, अयोध्या ने हमेशा राजा के साथ धोखा किया है। ये बात उस समय की हो रही है, त्रेता युग था और त्रेता युग में राजा दशरथ विराजमान थे और सीता माता को जो है सजा सुनाई गई थी। उनका जंगल में उन्होंने वास किया था, वहीं पे लव कुश पैदा हुए थे। ये त्रेता युग की बात हो रही है। उस समय अयोध्या वासियों ने माता सीता को सपोर्ट नहीं किया था, अपने राजा को सपोर्ट किया था। मैं कहना चाहूँगा अपने राजा को सपोर्ट किया था, लेकिन सीता माता को सपोर्ट नहीं किया था। फिर एक रील मैंने और देखी दोस्तों। उस रील में कहा गया कि शर्म आनी चाहिए, अयोध्या में 87% हिंदू हैं और 13% मुस्लिम आबादी है, और 87% हिंदू होने के बावजूद वहाँ पे बीजेपी की सरकार का जो बीजेपी लड़ रही थी, वहाँ बीजेपी की सीट नहीं निकली। दोस्तों, कारण बहुत से हैं, जवाब बहुत से हैं। रील बनाने से, प्रचार करने से जवाब हमें नहीं मिल जाते, उसके लिए हमें ज़मीनी हकीकत जानना जरूरी है। अभी 2 दिन पहले जब मैं अयोध्या गया था, बेशक मैं बहुत तारीफ़ करता हूँ भाजपा गवर्नमेंट की, योगी आदित्यनाथ जी की, माननीय नरेंद्र मोदी हमारे जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जी हैं, उनकी मैं बहुत तारीफ़ करता हूँ कि 500 वर्षों के बाद राम मंदिर का निर्माण हुआ, अद्भुत व्यवस्था की गई है अयोध्या में। लेकिन अयोध्या की अद्भुत व्यवस्था के पीछे एक बहुत ही दर्द छुपा हुआ है। ये दर्द इतना बड़ा है जिसको शब्दों में बयां कर पाना मुश्किल है। जब कोर्ट का फैसला आया और बाबर जहाँ पे मंदिर, जहाँ पे टेंट में विराजमान थे रामलला, वो जगह वैध मानी गई और वो जगह रामलला की ही मानी गई। फिर एक विशाल मंदिर का निर्माण शुरू होता है। इस विशाल मंदिर के निर्माण में नुकसान जो होता है वो होता है उस जनता का जो उस विवादित ढांचा के आसपास रह रही थी। बाबरी के आसपास जो इलाका था, पॉश एरिया था, वहाँ पे बहुत सी झुग्गी झोपड़ियाँ थी। उन झुग्गी झोपड़ियों को हटा दिया गया। सुनने में आया है, बहुत सी वीडियोस में देखा है, न्यूज़ के माध्यम से ये पता चला है कि उन झुग्गी झोपड़ियों में करीब 4000 परिवार रहते थे। उन 4000 परिवार को झुग्गी झोपड़ियाँ जेसीबी से गिरा दी गई। जेसीबी से गिराने के बाद उसके बाद उनको मुआवजा भी नहीं दिया गया। बहुत सारी रील्स इंस्टाग्राम पे वायरल हैं जिसमें आप देख सकते हैं कि घर गिर रहा है और लोग रो रहे हैं। पहली ये हकीकत है। अयोध्या का मॉडर्निफिकेशन किया गया, कह सकते हैं कि, और उसको मॉडर्न बनाया गया टूरिस्ट प्लेस के लिए। एक राम की इकनॉमी दी गई। मैं कह सकता हूँ कि मंदिर जहाँ बनता है वहाँ पे सभी डेवलपमेंट होते हैं, दुकानें खुलती हैं, होटल खुलते हैं, ढाबा ओपन होते हैं, रेस्टोरेंट्स ओपन होते हैं, मंदिर में फूल वालों की दुकानें लगती हैं, प्रसाद की दुकानें लगती हैं। एक आर्थिक व्यवस्था मजबूत होती है, एक व्यापार बनता है, आर्थिक इकनॉमी बनती है। मंदिर के माध्यम से बेशक बहुत सारा इकनॉमी वहाँ पे डेवलप हुआ है, लोगों को बहुत लाभ हो रहा है। अभी मैं जब गया था तो
तो वहाँ पे 3,000 रुपये आप AC रूम अगर लेंगे तो 3,000 रुपीज़ आपको देना पड़ेगा। अगर आप पंखे वाला रूम लेते हैं तो इसके लिए 2,000 रुपये आपको चुकाना पड़ेगा। अयोध्या डेवलप हुई है, अयोध्या में महंगाई बहुत बढ़ गई है, मंदिर के आने से वहाँ डेवलपमेंट हुआ है। लेकिन अगर मैं बात करूँ जो यहाँ पे सरकार ने राम पथ का निर्माण कराया, बहुत सारे पथ बनाए गए हैं मंदिर जाने के लिए, आसपास सूर्य स्तंभ लगाए गए हैं। सूर्य स्तंभ का ढांचा है, बालाजी मंदिर का जो लक्ष्मीपति बालाजी मंदिर का है तिलक, उसका स्ट्रक्चर लगाया गया है। लाइटनिंग की अद्भुत सुविधा की गई है, पीले कलर से मकान को पोता गया है, सभी दुकानों के नेम एक जैसे स्ट्रक्चर पे लिख के लगाए गए हैं। व्यवस्थाएं अच्छी की गई हैं, लेकिन ये व्यवस्थाएं जो हैं ये सिर्फ रोड पे है, रोड के आसपास दुकानों में। लेकिन अगर हम जब गलियों में बढ़ते हैं तो हमें टूटे हुए घर दिखते हैं, रोती हुई आबादी दिखती है, रोती हुई जनता दिखती है। मंदिर का फैलाव बहुत बड़े एरिया में है, लेकिन उस बड़े एरिया में फैलाव के कारण वहाँ का जो आसपास की जनता है, अयोध्या में वोट ना मिलने का कारण बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं भी भारतीय जनता पार्टी का सपोर्टर हूँ, जब सरकार थी तब भी था, जब सरकार है तब भी हूँ, आगे भविष्य में सरकार नहीं रहेगी तो भी मैं सपोर्टर हूँ भारतीय जनता पार्टी का। लेकिन मेरा दिल बहुत आहत हुआ जब लोगों ने अयोध्या वासियों को गाली दी। 2 दिन पहले जब मैं वहाँ गया था, 1 और 2 तारीख में अयोध्या में था, मैंने वहाँ पे दर्शन किए। मैंने होटल के लिए गलियों में जब मुझे गुजरना पड़ा, गलियों में मुझे घूमा होटल ढूंढने के लिए, तो वहाँ पे गलियों में जब मैंने देखा है विकास सिर्फ रोडों पे है। हो सकता है समय कम रहा हो सकता है इतनी जल्दी ना हो पाया हो, प्राण प्रतिष्ठा के चक्कर में फटाफट सब कार्य करना था। मंदिर भी अभी अधूरा है, अगले होपफुली 3-4 साल में वो बनकर तैयार होगा। लेकिन मेरे सरकार से एक निवेदन था, अयोध्या में आप जीतते, बेशक जीतते, अयोध्या में भारतीय जनता पार्टी को कोई हराने वाला पैदा नहीं हुआ, लेकिन आप हारे क्यों? इसके पीछे सिर्फ एक कारण है, अयोध्या में राम का मंदिर तो आपने बना दिया, बहुत खुशी है, 500 वर्षों के बाद बना है, मैं भी दर्शन करके आया हूँ, लेकिन मंदिर के साथ साथ आपको जनता का भी ध्यान देना था। जो जनता जो अपनी पूरी ज़िंदगी की कमाई से एक मकान खड़ा करती है, अगर आपके विकास कार्यों के बीच में वो मकान अगर आ रहा है, आपने वो मकान को तोड़ा, ठीक है आपने तोड़ा, सरकारी ज़मीन है, आपका तोड़ना बनता भी है, लेकिन उस मकान के तोड़ने के साथ साथ आपको समय पे मुआवजा भी देना है। अगर मकान तोड़ रहे हैं तो उनको कहीं दूसरी जगह प्रवास करवा के उनके लिए मकान बनाना भी है। अगर मकान बनाएंगे नहीं तो वो जनता कहाँ रहेगी? वो लोग करीब, मैं एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, मैं वहाँ पे रिपोर्ट देख रहा था, तो एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग करीब 20,000 परिवार जो हैं उनके मकानों को तोड़ा गया, घर से हटा दिया गया, किसी की दुकानें इफेक्टेड हुई हैं, किसी का मकान पूरा चला गया है, किसी को जेसीबी ने मकान को गिरा दिया है, किसी का आधा ढांचा तोड़ दिया है। तो इस वजह से वहाँ पे सरकार नहीं आई। मेरा यूट्यूब के माध्यम से मेरी वीडियो देखिए, ज़्यादा सदस्यगण आज नहीं देखेंगे क्योंकि कम फॉलोअर्स हैं हमारे, लेकिन मैं एक बार कहना चाहूँगा कि अगर ये वीडियो आप देख रहे हैं तो आपसे निवेदन है, कृपया अयोध्या वासियों को गालियाँ मत दें। अगर आपका घर टूटता है जो आपने 20 साल में खड़ा किया है और अचानक वो घर टूट जाए तो वोट क्या, आप आने वाले 10-20 साल ना इस चीज़ को भूल पाएंगे ना आप वोट देंगे। मैं सरकार से निवेदन करूंगा, इस पर समीक्षा कीजिए और समीक्षा करने के बाद अयोध्या में जो दिलों के लोगों को आहत किया है उस आहत को दूर कीजिए। ज़मीन पे जाइए, मंदिर का स्ट्रक्चर दिखाने से ज़मीनी हकीकत चेंज नहीं होती, तो कृपया आप ज़मीन पे जब जाएंगे तो बहुत दुख है, लोगों के आंसू हैं, लोग रो रहे हैं, लोग परेशान हैं। मंदिर बना है, मैं दिल से खुशी है, डेवलपमेंट हुआ है, दिल से खुशी है, पर्यटन का क्षेत्र बढ़ा है, दिल से खुशी है, सब कुछ दिल से खुशी है। लेकिन आप इतना ध्यान रखिएगा, अगर जनता आहत है और फिर भी राम राज्य अगर आप स्थापित कर रहे हो तो राम राज्य में कभी भी कोई उसकी प्रजा बेकार नहीं थी, प्रजा को कभी कष्ट नहीं पहुंचाया भगवान राम ने, प्रजा को हमेशा आगे लेके चले। उस प्रजा के लिए उन्होंने सीता माता को ठुकरा दिया। तो राम राज्य की स्थापना अगर आपको करनी है तो अपनी प्रजा का ध्यान रखना है, और वहाँ अयोध्या की प्रजा है, वहाँ की जनता, तो उस
तो जनता का ध्यान रखें। और जो रील बनाने वाले हैं, कृपया गालियों थोड़ा संभल के दीजिए, क्योंकि भविष्य में कहीं ऐसा ना हो जाए कि आपका घर टूट जाए और आप गाली देने के लायक ना बचो। तो मैं अयोध्या की धरती को नमन करता हूँ और एक बार सरकार से हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, कृपया वहाँ का जो कष्ट है उसे दूर करिए। तो मैं आपसे विनती करता हूँ कि अभी आप हारे हैं हज़ारों से, भविष्य में आप जीतोगे लाखों से, लेकिन लाखों से जीतने के लिए आपको बहुत प्रयत्न करना पड़ेगा। राम मंदिर बनाने से वोट नहीं मिलेगा, आपको जनता का दिल जीतना पड़ेगा। जनता का दिल जीतिए और अगली बार जब विधायकी का चुनाव होगा तो आशा करते हैं कि अयोध्या की सीट के साथ साथ उसके आसपास की जितनी भी सीटें हैं तो भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। ये मेरे कहने का मतलब है। मैं किसी पार्टी का सपोर्टर नहीं हूँ, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि भाजपा ने अगर राम मंदिर वहाँ पे बनाया है तो वहाँ पे कोर्ट के आदेश के बाद बहुत ही अच्छा काम किया है, लेकिन जनता का भी ध्यान दीजिए। जनता जो इकोनॉमी का फ़ायदा तो जब ही ले पाएगी जब उसका घर रहेगा, वो घर में दुकान रहेगी, दुकान में सामान रहेगा, तभी तो वो इसका फ़ायदा उठा पाएगी। जिसका घर ही चला जाएगा, घर की छत चली जाएगी, उसके बच्चे क्या करेंगे, उनके बच्चे कैसे आगे बढ़ेंगे, कैसे पढ़ाई करेंगे, उनका भविष्य क्या रहेगा। एक मकान बनाने में पूरी ज़िंदगी गुजर जाती है गरीब परिवार की, उन गरीब परिवार वालों का क्या होगा। हेलीकॉप्टर में बैठ के ऊपर से दर्शन करने में बहुत आनंद आता है, लेकिन जब ज़मीन पे आप चलेंगे, पूरे दिन भर धूप में काम करेंगे, आपको 300 रुपये जब मिलेगा और उस 300 रुपये से आप अपना घर चलाएंगे और घर को बनाएंगे, और वही घर आने वाले 10 सालों में अगर टूट जाएगा तो बड़ा कष्ट होता है। मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि कृपया इस कष्ट को संभालें। और जो लोग रील बना के गालियाँ दे रहे हैं, हिंदुओं को कोस रहे हैं, उनसे मैं फिर से कहना चाहूँगा कि मैं हिंदू जरूर हूँ, मैं भी हिंदू हूँ, ब्राह्मण हूँ, मैं हिंदू हूँ और ब्राह्मण जरूर हूँ, लेकिन मैं अंधा नहीं हूँ। अंधे में धर्म के आधारित वोट नहीं होना चाहिए। अयोध्या की जनता ने जो किया है वो अपने कष्ट के लिए किया है, और भविष्य में अगर उनके साथ सुधार होगा तो भविष्य में वो फिर से भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे। इसी के साथ मैं अपना इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आज मैं ये नहीं कहूँगा कि आप चैनल को फॉलो करिए और सब्सक्राइब करिए, क्योंकि ये दिल से कष्ट हुआ है, इसीलिए आज मैं ये वीडियो डाल रहा हूँ। जय श्री राम, जय अयोध्यावासी, जय हनुमान। नमस्कार।